एक तो एफआईए की इन्वॉल्वमेंट नजर आ गई, और यहां भी ये जो वाकया हुआ है जिसमें 66 पाकिस्तानी जाते हैं, और अभी हमारे साथ जो विक्टिम हैं उनके चचाजाद भाई भी थे, उन्होंने कहा बजरिया एयर जो है वो मौरितानिया गए और फिर वहां से वादा था आगे ले जाने का बजरिया एयर, लेकिन फिर कश्ती में बिठाया गया। तो ये जो तवातुर से ये कश्ती डूबने के वाकयात हो रहे हैं और इस तरह से यूरोप जाने के ख्वाब पूरे करने के लिए एजेंट्स काम कर रहे हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि जो हमारी एफआईए है वो अनट्रेन्ड है टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है, या फिर मैं ये कहूँ कि उनके इंसानी स्मगलर्स के साथ बाकायदा ताउन है। जी नादिया, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। और सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि अगर हम असल चीज़ पे मसले को हल करने की तरफ जाने की कोशिश करें, मसले को समझने की कोशिश करें, फिर ही हम आइंदा लोगों की जानें बचा सकते हैं। सही। लेकिन अगर हम जस्ट प्ले टू द गैलरी करेंगे तो यही होगा जो हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन स्मगलिंग का फ़र्क आप महसूस कर लें। ट्रैफिकिंग वो है जहां धोखे-दही से लेके जाया जाता है और उसमें जो शख्स जा रहा होता है उसको नहीं पता होता उसके साथ धोखा दिया जा रहा है, वहाँ जाके सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, फोर्स लेबर और मुख्तलिफ किस्म के काम कराए जाते हैं और धोखा दिया जाता है उसको। और ह्यूमन स्मगलिंग जो इसके साथ एक और रिलेटेड टर्म है, जिसका मतलब ये है कि वो अपने कंसेंट से जा रहा है, उसको पता है मेरे कागजात गलत हैं, वो सुहाने मुस्तकबिल के लिए जा रहा है, उसको पता है कि मैं गलत कागजात पे जा रहा हूँ। तो ये तो बेसिकली एक फ़र्क महसूस करें। दूसरा आप ये देखें कि दुनिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ह्यूमन स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सिर्फ पाकिस्तान के हद तक नहीं, पूरी दुनिया का है। सही। और इसमें 9/11 से पहले क्या होता रहा, 9/11 के बाद क्या हुआ, कोविड में क्या हुआ, अभी जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही है, फार राइट्स मूवमेंट चल रहे हैं, उस हवाले से, माइग्रेंट्स के हवाले से जो वेस्ट में और बहुत सी जगह रूल्स रेगुलेशंस बन रहे हैं, उनमें बड़ी सख्ती आई है। तीसरा सवाल, अब हम आ जाए एफआईए पे। एक तो ये याद रखें कि प्री-11 या एक ज़माना था जहाँ इदारे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे और लोगों को भेजा जाता था, यहाँ वो गलत कागजात पे जाते थे और जाके सेटल होते थे, और जिससे हमारी बड़ी बदनामी हुई। मैं इमिग्रेशन इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे कोई तकरीबन 2.5 साल रहा हूँ और हमने यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकी, और बहुत इसी तरह लाहौर, कराची से जो हमारे ऑथराइज पोर्ट्स हैं जहाँ जाते थे वहाँ से रोका गया और बड़े मय्यस लिए गए इस हवाले से। सही। लेकिन ये समझना है आपको चाहिए कि ये स्मगलिंग हो, ये ट्रैफिकिंग हो कैसे रही है। बुनियादी तौर पे इस वक्त पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं वहाँ से जो ईमानदारी वाली बात है, ये सारे लोग जायज़ कागजात पे यहाँ से जा रहे हैं। एफआईए के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत से जिन पे इल्ज़ामात लगा जाते हैं वो गलत हैं, मैं उस पर भी डिबेट नहीं कर रहा। मैं आपको सिर्फ भी बता रहा हूँ कि आपने जब मुझे प्रोग्राम पे बुलाया, मैंने अपनी पुरानी एक्टिविटी काम को रिव्यू किया और सब लोगों से बात की कि उनका व्यू क्या है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त इस्लामाबाद हमारे एयरपोर्ट से या हमारे बॉर्डर से लोग जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स पे यहाँ से जाते हैं, ठीक है, और आगे जाके वहाँ जो उनका एक नेटवर्क है ट्रैफिकर्स का, उनके साथ मिलके किश्ती या लैंड से वो वहाँ आगे यूरोप में जाना चाहते हैं जहाँ वो समझते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। सबसे पहली बात तो ये रख लें। दूसरा सवाल ये है कि क्या यहाँ जो नॉन ट्रैफिक एजेंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना। तो मैंने कई केस स्टडीज एकदम से देखी और मुझे बताया गया कि इसमें पेरेंट्स, इसमें कंप्लेनेंट्स सब पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये स्मगलिंग के कॉन्टेक्स्ट में है कि अपने मर्जी से सारे के सारे लोग जा रहे हैं। कोर्ट्स में भी जो केसेस जाते हैं बहुत सारी जगह इनको प्रोसिक्यूट करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि वहाँ जो है रिजाइल कर जाते हैं विटनेसेस, हॉस्टाइल हो जाते हैं और उस तरह नहीं आप उन लोगों को सजा दे सकते। तो ये जो ट्रैफिकिंग का मसला है, अगर खाली आप एफआईए पे ब्लेम कर दें तो ये नाइंसाफी होगी। बुनियादी तौर पे तो आपने एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है, कम्युनिटी वर्क करना है। मेरा सवाल असवर आपसे ये है, मैं मानती हूँ कि कभी मुश्किल जरूर होता होगा इस इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे, लेकिन आपने IOM की रिपोर्ट देखी होगी, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है, वो कहते हैं कि 2023 से इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं उनका अराइवल पाकिस्तान से बढ़ा है, और इनमें से आधा से ज्यादा जो है, नियरली हाफ ऑफ देम दे से आर फ्रॉम सेंट्रल पंजाब। अच्छा, एक शख्स है उसका एक नया पासपोर्ट हो जिसपे उसने कभी कहीं ट्रैवल ना किया हो, और आपको पता है कि कहां से सबसे ज्यादा स्मगलिंग होती है, यानी कि लिबिया, तुर्किया, मोरक्को, मौरितानिया, सेनेगल। जब ये वीजे देखते हैं तो फिर तो सवाल होते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है
बड़ी कम उम्र में मैं जॉब के लिए दुबई गई थी, मुझे तो कराची की एफआईए बार बार पूछती थी आप क्यों जा रहे हैं, प्रोटेक्टर लेकर आए, ये करें वो करें, बड़े सवाल होते थे। तो मैं कैसे मान लूं कि एफआईए को नहीं नजर आ रहा कि जहां से वो बिलोंग कर रहे हैं और इन जिस जगह पे जा रहे हैं अफ्रीका के ममालिक, वहां कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया और मैं कलीम साहब की बात के साथ भी मुत्तफिक हूं कि एफआईए अपने एंड पे एक क्रैकडाउन कर रही है। इस चीज को अभी ज़हन में रखें कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी डेजिग्नेटेड है टू क्रैक डाउन ऑन ह्यूमन स्मगलिंग इन पाकिस्तान, वो एफआईए ही है। दिस इज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एक्ट ऑफ 2018। बिल्कुल। सो जरूर एफआईए अपने एंड पे कोई ना कोई एफर्ट कर रही होगी, इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन अभी भी देखें, तकरीबन 8 एफआईए ऑफिशियल्स फैसलाबाद एयरपोर्ट से राउंड अप हुए हैं, 6 कराची से उनको फैसिलिटेट किया गया बाय बीइंग कंप्लिसिट विद द स्मगलिंग नेटवर्क। उनको फैसिलिटेट किया गया टू अलाउ देम टू ट्रैवल इनटू यूएई, जहां से दे एंटर्ड इथियोपिया ओवर इनटू सेनेगल, देन मॉरिटानिया एंड देन थ्रू द अटलांटिक ओशन ओवर इनटू स्पेन। और जो इनका डेस्टिनेशन पॉइंट था वो किनेरी आइलैंड्स होना था, बट 12 days into their journey the boat capsized। तो एफआईए जरूर अपने एंड पे एक एफर्ट तो कर रही होगी, इस चीज को कोई डिनाई नहीं करता। बट जब भी कोई ना कोई इंसिडेंट होता है, हमें राउंड अप्स का भी पता लगता है, हमें इस चीज का भी पता लगता है कि एफआईए उस पॉइंट पे जाके जो कैचमेंट एरियाज हैं, जैसे गुजरात हो गया या गुजरावाला हो गया या मंडी बहाउद्दीन हो गया, सियालकोट हो गया, वहां पर जाके यूनिट्स कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो यहाँ पर कैपेसिटी का भी इशू खड़ा होता है कि इसको एक ईयर राउंड एफर्ट क्यों नहीं बनाया जाता, कि जैसे ही स्मॉग का क्राइसिस है, जैसे ही एक पब्लिक नैरेटिव बनता है तो साथ ही क्रैकडाउन शुरू हो जाता है, लेकिन ईयर राउंड आपको एफर्ट नहीं नजर आती। इधर भी आपको इंसिडेंट टू इंसिडेंट एफर्ट नजर आती है। तो मुझे यहाँ पर एक कंप्लिसिटी का भी इशू नजर आता है और कैपेसिटी का भी इशू नजर आता है। हम जब ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अम्ब्रेला के नीचे इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, तो हमारी जो प्राइमरी रिसर्च थी, जिसमें हमने स्मगलर्स और विक्टिम्स, स्मगलिंग विक्टिम्स से बात की थी, उन्होंने इस चीज को पॉइंट आउट किया था, फर्स्ट हैंड अकाउंट दिया था कि उनको किकबैक्स लेते हुए नजर आए थे। अच्छा। तो इस चीज को हमने अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड किया और जो एडवोकेसी सेशन हमने इस्लामाबाद में ऑर्गेनाइज किया था, उसमें हमने एफआईए ऑफिशियल्स को जो वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन को, उनको कन्फ्रंट किया कि ये रिसर्च हमारी रिपोर्ट में उभर के आई है, तो आपका इसके बारे में क्या मौकफ है। तो उन्होंने उस पॉइंट पे इस चीज को डिनाई भी करने की कोशिश की थी, फिर एक्सेप्ट भी करने की कोशिश की और उसको जस्टिफाई भी करने की कोशिश की। तो मुझे एक यूनिफाइड स्टांस भी इस चीज के ऊपर नजर नहीं आता। तो जरूर एफर्ट की जा रही होगी, मैं कलीम साहब की बात के साथ मुत्तफिक हूं, लेकिन जहां पर कंप्लिसिटी और कैपेसिटी का इशू है उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, वरना ये सॉल्व नहीं होगा।